ओम नमः शिवाय। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में थोड़ी तंत्र के बारे में बात किया था, तो आज हम बात करने वाले हैं कि तंत्र कौन सीख सकता है। ये जो क्वेश्चन है इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है कि तंत्र सीखना क्यों है, क्या ज़रूरत है इसकी। तो इसकी तो हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि तंत्र कौन सीख सकता है। तो सबसे पहले जो एक ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा से इन विद्याओं को सीखने के लिए पात्रता की बात की गई है, यानी जो पात्र होते हैं वही सीख सकते हैं। तो अब ये पात्रता निर्धारित कैसे होती है, क्योंकि अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो क्योंकि हर किसी को पता नहीं है ज़्यादा कि तंत्र विद्याओं का क्या फ़ायदा है और उससे क्या जीवन में बदलाव आ सकते हैं। बस तंत्र को सबने इतना ही समझा है कि तंत्र जो है वो षट कर्म का विषय है। सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, बस इसी को तंत्र माना है। और जो विदेशों की अगर हम बात करें तो उन्होंने तंत्र को कुछ और ही मान लिया है। तो हमारे देश में तंत्र को कुछ और माना है, विदेशों ने कुछ और मान लिया है। तो जो वास्तविक तंत्र है उसको दूर ही कहीं कर दिया है, यानी उसकी जो एक कोर वैल्यू है, कोर उसकी जो मीनिंग है, उससे दूर ही हो गए हैं हम। अगर वो पता चल जाए किसी को या सबको पता चल जाए कि तंत्र का क्या फ़ायदा है, कैसे हो सकता है, जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, तो इसके लिए भी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी कि हमें भी अपना अधिकार है सीखने का। जैसे आजकल अधिकार की बात होती है कि हमें भी अधिकार है, बराबरी का अधिकार है सीखने का। तो पता चलने के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी पता नहीं है इसलिए कोई सीखना नहीं चाहता। और जिसको भी थोड़ा बहुत विश्वास है, ये पता है, बस वो किसी तांत्रिक को या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेता है जो उसके काम को तंत्र विद्याओं के माध्यम से कर सके। यानी कोई खुद से नहीं कभी सीखना चाहता इन तंत्र विद्याओं को। तो इसके पीछे कारण है कि अज्ञानता, यानी तंत्र के बारे में जो ज्ञान है वो अधूरा है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि तंत्र को अक्सर लोग सिर्फ अघोर और वाम मार्ग और ऐसे ही कुछ अलग मार्गों से ही मानते हैं कि हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो तंत्र की विद्या सीखी है या तंत्र का जो भी चीज़ें सीखी हैं वो राजसिक तरीके से सीखी हैं। जो हिमालयन महासिद्ध जो मेरे श्री गुरु हैं उनसे मैंने राजसिक तरीके से इसको सीखा है। तो शायद दुनिया में किसी को ये पता भी ना हो या बहुत कम लोगों को ये पता हो कि इसको राजसिक तरीके से भी सीखा जा सकता है। अगर ये वही मैं कह रहा हूँ कि पता चल जाए तो इसके लिए एक तरह से भीड़ उमड़ आएगी कि हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है। क्योंकि तंत्र बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक नॉलेज सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए आपको प्रेरित करती है, खोलती है। और उससे आपका ब्रेन का जो है डेवलपमेंट जो होता है वो अलग ही लेवल पर होता है। तो दोबारा हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि तंत्र के बारे में सबको पता चल जाए कि क्यों ज़रूरी है, तो फिर यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सीख सकता है, यानी पात्र कौन हो सकता है। क्योंकि लास्ट में घूम के वहीं आ जाती है हमारी जो बात है, बाबत है, वो है कि कौन इसको सीख सकता है, कौन इसका पात्र हो सकता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि तंत्र एक ऐसी विद्या है, ऐसी रहस्यमय विद्याएं हैं जिसमें गुरु भी रहस्यमय रहता है। यानी जो तंत्र के जो रियल गुरु हैं वो भी एक रहस्यमय दुनिया में रहते हैं। या रहस्यमय दुनिया का मतलब ये नहीं कि किसी फैंटेसी वाले दुनिया में रहते हैं। रहस्यमय दुनिया का मतलब है कि आपके सामने ही वो व्यक्ति होगा, लेकिन आपको जरा सा भी भनक नहीं लग पाएगा कि वो तंत्र का महाज्ञानी है। ये होता है उनका एक माया का प्रपंच, एक माया का आवरण। तो तंत्र का यही एक, तंत्र की कह सकते हैं कि एक ब्यूटी है कि जो तंत्र जानने वाले लोग हैं वो इस माया के प्रपंच में अपने आप को ढाल के रखते हैं, जिससे आसपास के लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर किसी का ब्रेन इस लेवल पर डेवलप्ड है कि तंत्र के सभी आयामों को, सभी उसके जो कंसेप्ट्स हैं उसको 360 डिग्री तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि 360 के अलावा हर एंगल से, उसको अंदर से बाहर से हर एंगल से अगर उसके कंसेप्ट्स को समझने के लिए उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप्ड हैं, तो वो अपने आप को पात्र समझ सकता है। और समझने के बाद वो इन विद्याओं में आगे बढ़ के लंबी यात्रा कर सकता है इस तंत्र को जानने के लिए, इस तंत्र विद्याओं को सीखने के लिए। लेकिन अगर किसी, मान लेते हैं कोई चीज़ है और उसके सभी आयामों को, सभी एंगल से उसके अप्रोच को अगर उसने नहीं समझा है, उसके कंसेप्ट्स को नहीं समझा है, तो तंत्र का रास्ता उसके लिए रुक जाता है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यही है कि पात्र वही व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी विद्या को सभी एंगल से उसके कंसेप्ट को वो समझ सकता है, जान सकता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका ब्रेन तैयार है उसके लिए, प्रिपेयर है जानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए मेन जो है। और इसी तरह से क्योंकि तंत्र में सबसे अहम रोल होता है गुरु का, बिना गुरु के तंत्र की विद्या या इन सब की नॉलेज आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए जैसे विद्या को सभी एंगल से समझना ज़रूरी है, वो डेवलप ब्रेन होना ज़रूरी है, सेम उसी तरह से गुरु को भी समझने के लिए सभी एंगल से आपका ब्रेन डेवलप होना ज़रूरी है, सो दैट कि गुरु के प्रपंच से आप कहीं पर रास्ते से डिगे ना और चलते जाएं। तो इस तरह का अगर ब्रेन डेवलप्ड होता है तो आप तंत्र को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इस तरह के ब्रेन को कैसे डेवलप करें। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन उमड़ रहा हूँ, तो मैं दोबारा से पीछे आ रहा हूँ। तो पीछे आने का मतलब ये है कि पात्रता की अगर हम बात करें तो कि ये कैसे किया जा सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ घटित होती है, तो अगर मेरे मन में कोई उस चीज़ के लिए, उस विद्या के लिए पहले से कुछ इमेज बिल्ड है, और जब मैं उस रास्ते पे चलता हूँ और इमेज कुछ और मुझे मिलने लग जाती है, तब मैं विचलित होता हूँ। मतलब मेरा ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम पात्र नहीं हैं। ये एक थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम पात्र हैं या नहीं है। यानी मतलब ये है कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो अलग अलग जो आयाम हैं वो खुलने जब शुरू होते हैं, अलग अलग भाव जब आने शुरू होते हैं इस विद्या के, सभी चीज़ों के हमारे आसपास, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ पे फिर दोबारा अब आगे चलते हैं कि फिर हम इसके लिए अपने आप को पात्र कैसे बनाएं। तो पात्र बनाने के लिए अपने आप को हमें इसके जो छोटे छोटे आयाम हैं उसको हमें सीखते रहने की ज़रूरत होती है। कुछ ऑथेंटिक अगर क्रियाएं हैं, ऑथेंटिक कुछ मेडिटेशंस तरीके हैं, या इन विद्याओं को बेसिक्स को जानने के कुछ जो तरीके हैं, अगर हम उसको धीरे धीरे जानना शुरू करें तो हमारा ब्रेन जो है धीरे धीरे उस विद्या को प्रॉपर तरीके से जानने के लिए तैयार हो जाता है और तंत्र के इस रास्ते के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि तंत्र उस व्यक्ति के लिए है जो पात्र है, और पात्रता उस व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति अपने आप को जो पात्र बनाना चाहता है वो व्यक्ति डेवलप कर सकता है जो चाहता है, जिसके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ डिज़ायर है, एक उत्सुकता है किस चीज़ को जानने की। किसको जानने की? अपने आप को जानने की, इस प्रकृति को जानने की, और इस यूनिवर्स को जानने की, और तीनों में क्या सामंजस्य है, क्या समन्वय है, उसको जानने की। जब ये जानने की उत्सुकता किसी में जगती है तब वो धीरे धीरे पात्रता की तरफ बढ़ता है, और जब वो पात्र हो जाता है तब इन विद्याओं को सीख सकता है और सीखने के राह पे आगे बढ़ सकता है। तो आगे बात करेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में कि क्यों सीखना है वैसे, और इस पर गहराई से। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, ओम नमः शिवाय।